हाँ। कि एक तो ये जो युद्ध हो रहा है सर, इसका नुकसान कितना भयंकर, नुकसान मतलब जान भी जा रही है, किस-किस इलाके में ज़्यादा जान जा रही है, कहाँ बिल्कुल। नष्ट हो रहा है, तबाही मच रही है। और फिर ये जो होमरूज से हमारा भारत के साथ जो एनर्जी का, सिक्योरिटी का इश्यू है, ये 2 बातों पे अगर आप डिटेल में दे दें सर हमको तो। देखिए, ये जो आपने सबसे पहले यहीं से लेते हैं। इस युद्ध से अमेरिका का लगभग 1 से डेढ़ बिलियन रोज़ाना का खर्च है, अमेरिका और इज़राइल का, डेली का खर्च है। और ईरान यही चाहता, ईरान की जो तैयारी है वो इसी तरह की थी कि अगर युद्ध हो तो लंबा चले। क्योंकि हुँ, वो जानता है कि जिससे उसकी लड़ाई है वो बहुत ताकतवर है। दुनिया में 30 ट्रिलियन की अमेरिकी अर्थव्यवस्था है। उसके सैनिक साज़ो-सामान की जो श्रेष्ठता है, उसमें ईरान कहीं ठहरता ही नहीं है। उसके सही बात। पास जो वायुसेना है, जो नेवी है और जो हरबा हथियार हैं, वो सब कोई मैच नहीं है ईरान का। तो और इज़राइल से भी उसका सीधे कोई मैच नहीं है। तो वो एक टैक्टिकल उन्होंने पोज़ीशन बनाई है कि हम हवा की लड़ाई में उनसे नहीं जीत पाएँगे, समुद्र में नहीं जीत पाएँगे, हम मिसाइलों से लड़ेंगे, ड्रोन से लड़ेंगे। और इनको बनाने का, इनको छुपाने का उन्होंने एक बहुत बड़ा, पूरे देश में जो एक उसकी भौगोलिक इस तरह की स्थिति है, पहाड़ी और गैर पहाड़ी मिला-जुला मिक्स है पूरा देश और बड़ा देश है। तो उन्होंने इस तरह का अपने को कई चूँकि लड़ाइयाँ वो लड़ चुके हैं, लगातार वहाँ पे हैं, तो वो उन्होंने उसको अपने देश को उस तरह से तैयार किया है। और ये जो लोग सैनिक अध्ययन करते हैं, वो ये इस खतरे को बताते थे कि आपको लगेगा कि आप ईरान को जीत ले रहे हैं, लेकिन आप जीत नहीं पाएँगे। और हुँ, वो इंतज़ार करेंगे कि आपके बूट उनके देश में पड़े। वो हुँ, आपको मजबूर करेंगे कि आप उनके देश में अपने फौजी उतारें। और जैसे ही फौजी उतरेंगे, तो लाशें आपके यहाँ लौटने लगेंगी। इराक को भी भले ही अमेरिका ने बहुत नुकसान किया, लेकिन अमेरिका के भी 6,000 लोग मारे गए। 6,000 फौजी मारे गए। और अमेरिका जैसे देश में फिर वो उनके लिए जो खर्चे और बाकी चीज़ें होती हैं, वो बहुत भयानक होती हैं। ये तो इन देशों का अपना हुआ। अब देखिए बाकी दुनिया को जो बेवजह पे करना पड़ रहा है। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान इस होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल और गैस लेने वाले दुनिया के सबसे बड़े खरीदार हैं। किसी का 60%, किसी का 50%, किसी का 80%, किसी का 70% एनर्जी जो है यहां से आता है। ये सब डिसरप्ट हो गया है। हुँ, और इन सब देशों इस समय गैस की कीमतें, अडानी गैस ने जो 40 रुपए पर घन मीटर थी उसको 117 रुपए पर घन मीटर कर दिया। हमारा MRPL या क्या नाम से एक रिफाइनरी है दक्षिण की भारत की, वो बंद करनी पड़ी प्रोडक्शन उसमें। और हमें सबको $15-16 तो बढ़ गया है दाम अभी। इंश्योरेंस जो है जहाजों का, जिसमें तेल लद के आता है, उसके इंश्योरेंस की बड़ी कॉस्ट होती है। तो इंश्योरेंस की कॉस्ट 8 गुना बढ़ गई है। हुँ, फिर भी गारंटी नहीं है टाइम से मिलने की। रूस, जिससे हमने तेल लेना बंद कर दिया था अभी अमेरिका के डांटने पर, अभी हम गिड़गिड़ाते हुए फिर रूस गए हैं और फिर वहां से अब तेल आ रहा है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। तो हमने अपना ही थूका चाटा। रूस से जो पुराना रिश्ता था वो बिगाड़ा था अमेरिका के को खुश करने के लिए। और वो सब हमें फिर से करना पड़ रहा है। फिर भी हमारी एनर्जी क्राइसिस भयानक होने वाली है। 9 दिन का कुल गैस है कोरिया में। और कोरियन संसद में तो मारपीट होते होते आज बची है इस पर। जापान के पास शायद 27 से 28 दिन का है। चीन के पास 42-43 दिन का है। भारत का भी ऐसा ही है, कुछ 25-26 दिन का है। हुँ, तो एकाएक सारी दुनिया जो है अब सबको कम से कम 20%, 30%, 50% तक एनर्जी पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जो हार्ड करेंसी में है और इम्पोर्ट है हमारा। और हमारा ही नहीं, सारी दुनिया का। दुनिया का। यूरोप के बड़े बड़े देश हैं, सबने अब अपना एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सबको रोकना पड़ा है। सब परेशान है। ये पहली लड़ाई ऐसी हो रही है जिसमें अमेरिका के साथ यूरोप का भी कोई देश खुल के नहीं खड़ा है। ब्रिटेन तक जो उसके साथ नफ्थी होता था, उसने भी अपने अड्डों से इनको वो करने से मना कर दिया था। तो ये एक ऐसी परिस्थिति जिसमें, और आरोप लग रहे हैं कि जो साइप्रस पे हमला हुआ और इवन सऊदी अरब पे जो हमला हुआ, ये देश ये पा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये ईरान ने नहीं किया, ये कहीं और ओह! से किया गया। यानी इसको भी क्लैंडस्टाइन तरीके से किया जा रहा है, जिससे दूसरे देश भी ईरान के खिलाफ हो जाए। हुँ, तो आप समझ सकते हैं कि कौन कर रहा होगा।
ये मतलब इस बड़े लेवल पर, और स्पेन जैसे देश जो बहुत छोटे से हैं, वो तो खुल के खड़े हो गए कि आप गलत ये कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी है, क्या कर रहे हैं। क्या गजब बयान दिया सर उनके जो प्रधानमंत्री ने। बयान दिया, सोचिए आप। तो चर्चा उनकी हो रही है, और भारत की तो जो चर्चा हो रही है मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता। एक अमेरिकन टेलीविजन चैनल पे, वहां एक वक्ता ने तो क्या कह दिया, मैं क्या बताऊं, उसको यहाँ कहा नहीं जा सकता। आपका पारिवारिक चैनल है तो आपने भी नहीं देख लिया होगा। जी, सब नहीं देख लिया सर वो तो। देख लिया, आप बताइए क्या हमारी हालत है। हम महादेश है, तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था के हमारे दावे हैं, और हमारी हालत ये 140 बिलियन, 140 करोड़ के हम देश हैं आबादी के। हमारे बारे में इजरायली जनरल टेलीविजन चैनलों पे कह रहे हैं कि हमको कहा गया कि भाई अब चलो युद्ध खत्म होगा तो हम ये बेचेंगे, वो बेचेंगे, वो बेचेंगे। हथियारों के बारे में बात हो रही थी। तो किसी ने पूछा एंकर ने कि हमारे यहाँ लेकिन फैक्ट्री कहाँ है, तो उन्होंने कहा क्या करना है, 140 करोड़ तो इंडियन आ गए हमारे पास। तो भारत को मजदूरों के रेवड़ की तरह से देखा जा रहा है दुनिया। और ये जो देश है, ये मतलब हम बड़े हैं, लेबर का काम दे देंगे, लेबर जाओ भाई, जाओ इंडियन, जाओ ये करके ले आओ। ये ये हासिल करने के लिए हम खुद मुख्तार हुए थे। ये हमारा वो ये हम विश्वगुरु हैं। मजाक के पात्र बन रहे हैं कि हमारे महासागर में हमारा मेहमान एक आया हुआ था, उसको आके अमेरिका जो है टारपीडो कर देता है, और हमारे मुंह से जबान नहीं निकल रही है। ये कहाँ आ गए। सर ये नुकसान कितना हो गया सर, अगर आप बता पाएं कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा विस्फोट हुए हैं, बम फेंके गए हैं, और कितने के लोग मर गए होंगे, अगर कुछ इस तरह का आइडिया हो। देखिए, ईरान में 1,000 तक लोग मर चुके होंगे। ईरान में 165 तो बच्चे ही मरे हैं। हाँ सौ सर वो सवा तो सौ बहुत। अभी इस जहाज में बात थी, उसमें 70-80 डूबे हैं। ये तो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। बहुत सारे उनके राजनेता वगैरह मरे हैं, बहुत सारे इंस्टॉलेशन पे बमबारी हुई है। अभी तो ऊपर से ही बमबारी हो रही है, तो जाहिर है ईरान के लोग ज्यादा मर रहे हैं। लेकिन करीब 20-25 इसराइलियों के मरने की खबर है। 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। बहुत सारे गैर मतलब जरूरी सोर्स तो बहुत बताते हैं संख्या, लेकिन ये है स्थिति। लेकिन ईरान के लोग बंकरों में रह रहे हैं। बंकरों में बाथरूम्स वगैरह को उस तरह से दिक्कत होने लगती है। फिर उसमें जो लेबर गया हुआ, भारत का भी 10-20 हजार आदमी वहां गया हुआ है लेबर करने। इन सब लोगों के लिए उस तरह की सुविधा नहीं मिलती, ये असंतोष होता है। इनके साथ भेदभाव भी होता है। तो इस तरह के मतलब, और पूरी आबादी अगर रोज बंकर में ही घुसना पड़े, सायरन बजने लगे बंकर में घुसो, पता नहीं कब तक घुसे रहना, कब तक निकलना है। जीवन प्रभावित होता है, रोजमर्रा की चीजें, काम धाम सब प्रभावित होता है। किसी भी देश की ये स्थिति कोई अच्छी स्थिति थोड़ी है। तो युद्ध में ये स्थिति बनी हुई है। निश्चित तौर पर ईरान का उस तरह से ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में ईरान ने अपने को लो कॉस्ट आर्मी में बदला है। उनके उपकरण सस्ते हैं और वो वहीं बना लेते हैं, और उनके टेस्टेड है वो। और उनका टारगेट ये है कि अमेरिका के उपकरण बहुत महंगे हैं। वो अपना अगर 1,000 रुपए का ड्रोन मान लीजिए फेंक रहे हैं, तो उस ड्रोन से बचने के लिए इजराइल अमेरिका को 2 लाख रुपए का मिसाइल लगाना पड़ रहा है। तो वो ये इस पे चल रहे हैं कि हमारा अगर लंबी लड़ाई चलेगी तो आपका इतना नुकसान हो जाएगा, जो कि हो रहा है वहां, हो रहा कि आपके यहाँ की जनता चिल्लाने लगेगी। दूसरे वो फोर्स करेंगे कि आप जमीन पे आइए अपने फौजी लेके, तो आप हमारे 10 मारोगे, हम तुम्हारा 1 मारेंगे। तो वो 10 से 1 गुन के चलेंगे, लेकिन आपके 10,000 जहां मरे तहां आपका देश आपके बाल नोच लेगा। सही बात। वो ये लड़ाई उनकी है, इस टैक्टिक्स पे लड़ रहे हैं, तो ये लंबी चलेगी ये। और इससे भी नहीं फर्क होगा। मान लीजिए कभी इन्होंने कर दिया कि कोई दाएं बाएं करके किसी को बैठा दिया कि ये अब ये आपके राजा हैं, जैसे हम मणिपुर में कर रहे हैं। मणिपुर की उप मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठ के उस पे शपथ ले रही है, मतलब ऑनलाइन। इंटरनेट पे। तो वैसा ही कोई राजा रानी ये भी बैठा सकते हैं। लेकिन क्या मणिपुर शांत हो गया? और क्या ईरान शांत हो जाएगा? इराक क्या शांत हो गया? लीबिया क्या शांत हो गया? सीरिया क्या शांत हो गया? अफगानिस्तान क्या शांत हो गया? ये ये युद्ध ऐसे हैं जो कभी जीते नहीं जा सकते, क्योंकि आप इसमें एक भावनात्मक जुड़ाव से लड़ते और हारते और जीतते हैं। आप इस पूरी इलाके को आपने हॉस्टाइल कर लिया। हालत यह है कि दुबई पर हमला किया ईरान ने, सऊदी अरब में हमला किया, और बहरीन में किया, कतर में किया, कुवैत में किया।
लेकिन वहां की जनता में ईरान के विरुद्ध भावना नहीं है। पाकिस्तान जो अमेरिका का एलाई है, पाकिस्तान जो सऊदी अरब के साथ अलायंस में है, पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पे, अमेरिकी कांसुलेट पे हमला हो गया पब्लिक का। 3 जगह हमला हुआ, 20 लोग मारे गए गोली से, हजारों लोगों ने हमला कर दिया। तो ईरान के पक्ष में एक भारी जनमत है इस समय इस पूरे इलाके में, और इवन दुनिया का एक मतलब यूरोप में और सब जगह उसके पक्ष में भावना है। अमेरिका में सारे सर्वेक्षण बता रहे हैं कि ट्रंप साहब की लोकप्रियता नीचे आई है। तो इससे किसको क्या मिल रहा